जवान जवान हो गए हमें शादी करने दो। तो प्यारे बंधु सबसे छोटे थे कौन? महाराज पुरु। संतान का कर्तव्य है माता पिता भला करें या बुरा करें, वो भलाई करते हैं। 500 रह गई और माते पिता गुरु प्रभु के बानी, प्रभु के बानी बिनहि विचारे करिय बल जानी। गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, मोहन प्यारे की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सबसे छोटे थे कौन? महाराज पुरु। पुरु ने 1 मिनट नहीं सोचा और कहे पिताजी जो कुछ है सब है तो आपका ही। अरे जो कुछ दिया हुआ है तो आपका ही, ले लीजिए हमारी जवानी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी युवावस्था अपने पिता के लिए दे दी। खुद बूढ़े हो गए लेकिन पिता के लिए जवान बना दिया। आजकल भी ऐसी संतान है, खुद चाहे डबल ड्यूटी करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन अगर वृद्ध पिता है तो उनके लिए पूरा सुख देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, पूरा प्यार देते हैं और कभी एहसास नहीं होने देते कि अब हम किसी काम के नहीं रहे। जब बहुत समय हो गया विषय भोग में डूबे 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 डूबे, लेकिन मन को वैराग्य नहीं हुआ, अंत में एक दिन विचार करने लगे बिना संतोष न काम न साहे, काम न साहे, कामाक्षत सुख सख जब इस प्रकार से सोच विचार किया, रानी से कहने लगे देखो पूरा जीवन बीता जा रहा है, लेकिन मेरे मन की विडंबना तो देखो कि मेरा मन विषयों से दूर नहीं हो रहा है। इस मन की गति तो देखो। महाराज सोच विचार किया कि जब तक मन में संतोष नहीं करेंगे तब तक इन कामनाओं का ये जाल है ये कभी खत्म नहीं होगा। महाराज आज गुरु के लिए राज दिया और राज देके
स्वयं वन के लिए चले गए, कुरु को सम्राट बना दिया। और उसी कुरु वंश में आगे चल के महाराज चित्रांगद विचित्र महाराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु, ये सब उसी वंश में आगे हुए जाकर। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ। जो बड़े भाई थे, पिता से देश करने के कारण उनको राज्य का आशा दे दिया गया। जंगल में जाकर ये रहने लगे और वहीं पर पशुपालन इत्यादि करके जीवन यापन करने लगे। और इन्हीं यदु से जो संतान पैदा हुई वो सब यादव कहलाई, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदु वंश में आगे महाराज अजमेर हुए, अजमेर के देवमेड़ हुए, देवमेड़ के सूरसेन हुए और सूरसेन के वसुदेव हुए। सूरसेन के वसुदेव हुए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्हीं वसुदेव के कुल में देवकी मैया के द्वारा भगवान का अवतरण हुआ। 8वें पुत्र के रूप में भगवान वसुदेव के घर में पधारे। लो, मैंने सारी कथा कृष्ण जन्म की आपको सुना दी। जब इतनी बात सुनी परीक्षित ने तो बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर रोने से लगे, कहने लगे प्रभु हम आज 4 दिन से इस इंतजार में बैठे थे, 5 दिन से इंतजार में बैठे थे कि कब हमारे प्रभु की कथा आएगी और सच्चे हृदय से विस्तार से उसे सुन सकेंगे, लेकिन आपने तो 2 मिनट में ही खत्म कर दी। हमारे दिल को शांति मिल पाई, हमारा दिल बड़ा दुखी है। अब आप कृपा करके हम आपसे निवेदन करते हैं, बार बार आपको प्रणाम करते हैं, बार बार विनय करते हैं, हमारे प्रभु की लीला के लिए पूर्ण विस्तार से सुनाइए, तब हमारे मन को बोलिए गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, मोहन प्यारे की जय, श्याम रे सरकार की जय। फिर क्या था? सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण की कथा के लिए विस्तार से सुनाने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
प्यारे बंधु, द्वापर युग का चतुर्थ चरण चल रहा है। इस समय बड़े बड़े पापी इकट्ठे हो गए। इधर मथुरा में कंस सिद्धू ओ सिद्धू मथुरा के राजा है तारासुर से। ओए सिद्धू मथुरा के राजा है तारासुर से, उग्रसेन, सुरसेन, क्षमा कीजिए, उग्रसेन। आज बड़े ही हर्ष की बात है, उन्होंने अपने छोटे भाई जो है देवक, उनकी पुत्री का विवाह तय करवा दिया। किसके साथ? महाराज सूरसेन के पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव, उनके साथ बड़ी सुंदर बारात घर में पधारी। बारात लेकर आए, सारे लोग आचार्य हुए, विवाह हुआ। और विवाह होने को उपरांत अब विदाई का समय आ गया। विदाई के समय पर देव की मैया सबसे लिपट लिपट कर रोने लगी। क्योंकि भाइयों, बेटी किसी के भी घर में हो, चाहे राजा के घर में हो चाहे रंग के घर में, एक दिन उसे तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। सबसे लिपट लिपट के रो रही हैं और अंत में जाके कंस से भी, महाराज उग्रसेन जो उनका पुत्र है जिसका नाम है कंस, बड़ा ही प्रतापी है, बड़ा ही क्रूर है और बड़ा ही शक्तिशाली है। उसके अंदर अकेले 10,000 हाथियों का बल है। या तो ये बल जरासंध के पास है, या तो ये बल दुर्योधन के पास है, तीन के अलावा चौथे के पास नहीं है। 10,000 हाथियों का बल। आजकल तो हॉर्स पावर चल रही है। देव की मैया लिपट लिपट के सबके गले से रोने लगी। बताओ। अरे बाबुल का ये घर तो ठिकाना है, बाबुल का ये
किसी और की अमानत दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना। उस वक्त से पूछो जिसने 9 महीने पेट में रखा। मंजी अरे खुद नीले में सोकर कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर पाला पोसा बड़ा किया। अरे वो हंसी तो हंसने लगी, वो रोई तो रोने लगी। अरे भैया मैं तो तेरे आँचल मैं वो गोरिया भैया तेरे आँचल की मैं हूँ एक गोरिया रे। तूने मुझे जन्म दिया, मेरे भाई को भी तूने जन्म दिया, मुझे भी जन्म दिया। भाई को सदा के लिए अपने पास रोक लिया और मुझे मुझे अपने पास से जुदा कर दिया।
भर बसेगा रात भर बसेगा समय उड़ जाता है रात भर बसेगा समय उड़ जाता है। भैया कहता है यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाए ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाए लेकिन क्या करें फिर भी तेरी डोली को फिर भी तेरी डोली को आना तो लगाया गोविंद भगवान की जय कन्हैया लाल की जय मोहन प्यारे की जय श्याम सरकार की जय हमारे इसी बीच में हमारे दाता 10 रुपए नेहा उपाध्याय 10 रुपए राधे 10 रुपए भोले कुमार 10 रुपए निखिल कुमार 10 रुपए 10 रुपए तोमर 20 रुपए वशिम कुमार 20 रुपए सवाल 10 रुपए जी 100 रुपए 20 रुपए 10 रुपए दक्षिण 10 रुपए करण शर्मा 10 रुपए करण संचित चौहान 10 रुपए अर्नब चौहान जगतपाल सिंह मोहित तोमर 20 रुपए दिनेश उपाध्याय 20 रुपए आप सभी बड़ी श्रद्धा से अपने लिए श्रद्धा सुमन प्रसन्न होकर भगवान की कथा में प्रेम मगन होकर भाव भक्ति में झूमकर विफल होकर अपना दान कर रहे हैं भगवान की तो प्यारे बंधुओं रथ के लिए लेकर नगर के बाहर ही आया इसका काल कैसे बनेगा इनका 8वां लाल इनका काल कैसे बनेगा तो जाके आकाशवाणी कर दी चुपके से चिल्लाने लगे हरे कृष्ण जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल होगा इसका 8वां लाल तेरा
कान होगा। कंस ने इधर देखा उधर देखा, विचार करने लगा, अरे ये आवाज कहां से आई। सैनिकों से कहने लगा, क्या तुमने भी सुना जो मैं सुन रहा हूँ। सैनिक कहने लगे, हाँ बिल्कुल सच, जो तुमने सुना वो मैंने भी सुना। तो इस देवकी का आत्मा मेरा काल होगा। हाँ महाराज, आकाशवाणी तो है। आकाशवाणी अमन शर्मा। अब तक जो प्रेम उमड़ रहा था, कॉल लगा ले जियो से, जियो से। नहीं थी। अरे प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई थी, वो सब खत्म। पलक झपकते ही प्रेम क्रोध में बदल गया। जो दुष्ट आदमी होता है, थोड़ी देर में ही उसका असली रूप आ जाता है। थोड़ी सी गुस्सा दिला के देखो, थोड़ा सा उसका हित करके देखो। खलाओ करे भल पाए सुसंगो, आए सुसंगो, मिटे न मले न स्वभाव। दुष्ट आदमी जो होता है, दिखावे के लिए, अपने मतलब के लिए मीठी मीठी बातें भी करेगा, चुपड़ी चुपड़ी भी बातें करेगा, नमकीन कुरकुरी भी बातें करेगा, लेकिन जहां मौका आया फौरन आपका कत्ल भी करने से नहीं चूकेगा। ये दुष्ट आदमी होता है। प्यारे बंधुओं, कंस ने तलवार निकाल ली, देव की मां के बालों को पकड़ लिया और घसीट कर नीचे गिरा लिया। कहने लगा, जब धरती ही नहीं रहेगी, खेती ही नहीं रहेगी, तो बीज उगेगा किसमें। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां लाल मेरा काल कैसे बनेगा। मैं ऐसे ही अभी काल के काल में समाये देता हूं। बोले गोविंद भगवान। जब ये हाल वसुदेव जी ने देखा तो फौरन स्थिति को संभालने में लग गए, विचार करने लगे, कंस बड़ा पापी है, दुरात्मा है और बलशाली भी। अगर हमने बैर किया तो लड़ तो पाएंगे नहीं इससे, इसलिए अच्छा है इसकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए। देखो दुष्ट आदमी है, वो उससे आप लड़ नहीं सकते। गोस्वामी बाबा कहते हैं बैर करना है तो किससे करें। हरिनाथ भैरो की जयकारी, नाथ भैरो की जयकारी, नाथ भैरो की जयकारी, मुझे बाल के तावा सती जारी, मुझे बाल के तावा।
गोस्वामी बाबा कहता है बैर उसी से करो जिससे बल में और बुद्धि में जीत सको, और नहीं तो उसकी तारीफ करो, और तारीफ भी ना करो तो अपने श्रवण मूंद ना तो चलिए बताए, कानन तो बंद करो, वहां से निकल लो फटाफट, क्योंकि दुष्ट आदमी है, गलती करेगा, अच्छा तो करेगा नहीं। वसुदेव जी ने स्थिति को वहां पर वहां कर कहने लगे, ये हमारी स्त्री है, इससे हमारा विवाह हुआ है, और पति का परम कर्तव्य है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन सारी चीजों की शपथ ली, कैमरे पे लाइए, कैमरे पे ले आए, तीनों कालों में कैमरे पे सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा मन वचन कर्म से। लेकिन ये क्या, ये तो मारे डाल रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। तारीफ करने लगे, अरे भोजराज कंस, तुम्हारे जैसा वीर इस धरती पर नहीं है। अरे क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? कंस कहने लगा, तुम्हें नहीं पता है वसुदेव, इस देवकी का आत्मा नाम मेरा काल होगा, भी आकाशवाणी में कहा। वसुदेव जी कहने लगे, आकाशवाणी में कहा, हाँ तो ठीक है, हो सकती है कोई बात सही, लेकिन एक चीज हमारी समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े बलशाली हो, अरे 10,000 हाथियों का बल आपके अंदर है, अरे अगर कोई बच्चा हो भी गया तो भला वो तुम्हारे सामने कैसे टिक पाएगा? और रही बात बच्चे वाली, तो मैं प्रण करता हूँ इसके जो भी बच्चा होगा मैं तुम्हारे लिए सौंप दूंगा। और रही बात मृत्यु वाली, जीवे न सहजायते, मृत्यु की ऐसी बात है जो जीव जगत में पैदा होता है, उसके पैदा होने के साथ ही उसकी मौत भी जन्म लेती है, और सदैव परछाई की तरह पीछा करती रहती है। चाहे 100 तालों में बंद हो जाओ, मौत फिर भी निकाल के बाहर ले आती है। अरे तुम इतने बड़े वीर हो, अरे क्यों अपने पौरुष को कलंक दिलाओगे? अरे देख रहे हो ये इतनी छोटी है और स्त्री है, तुम्हारी छोटी बहन भी है, देखो तो तुम्हारे डर के मारे कैसे थर-थर कांप रही है। अरे इस पर दया करो, दया करो। अरे बलशाली लोग सदैव दूसरों पर दया करते हैं। कंस विचार करने लगा, विचार करने लगा कि अगर कोई संतान होगी, और वसुदेव अगर जो बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं, झूठ तो कहते नहीं है। भाई हर एक आदमी की अपनी गुडविल होती है, झूठ बोलने की, सही बोलने की। बस लोग बोलते ये बात किसने कही? कभी उसने कही, वो तो बेकार है, जब की है 24 घंटे बाद। अब कोई बात किसने, ये बात किसने कही? लोगों ने कह दिया ये बात भैया ठाकुर सीताराम सिंह जी ने कही है, नहीं तो बात में दम होगी, वो भाईजान बात नहीं करते हैं, वरिष्ठ जन है, सम्मानित जन है, वो मजाक नहीं करते हैं, जो भी बात कहेंगे उसका पालन करेंगे। तो यही बात सोची कंस ने कि और कोई कहता तो कोई बात नहीं, लेकिन वसुदेव जी अगर कह रहे हैं कि सभी बच्चे तुम्हें देंगे तो इसमें भलाई है। एक तो मुझे कलंक नहीं लगेगा, दूसरे में अपनी बहन का प्यारा नहीं बनूंगा, और तीसरा अगर इसका लाल मेरा काल होगा तो मेरे ही हाथ से मारा जाएगा। लेकिन वसुदेव जी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा तुम्हारी एक नहीं तुम्हारी 1,00,000 बात मानी, बताओ। कहने लगा तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, देवकी के साथ मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। अब तुम्हारे सुख चैन के रहने के दिन खत्म हो गए, अब आराम से जेल में विश्राम करो, जो जो बच्चे पैदा होते जाए मुझे सूचना देते जाओ। एक जेल महल था, उसको जेल बना दिया गया।
काल कोठरी के अंदर दोनों को डाल दिया गया। कौन है जी? दोनों महान कष्ट उठाने लगे, चारों तरफ पहरेदारी कर दी गई। जब ये बात सुनी महाराज उग्रसेन ने तो बड़े क्रोध में भर गए। कहने लगे, अरे कंस, तेरी इतनी हिम्मत! अरे जिन चरणों की पूजा की जाती है उन चरणों को तूने जेल में डाल दिया। धिक्कार है तेरे जैसे भाई के लिए। सेवकों को आज्ञा दी इसे बंदी बना लो। अगर इसने अपने बहनों ही तो जेल में डाला तो इसे भी जेल में डाल दो। लेकिन ये क्या, आज्ञा दी, कोई सेवक सुन ही नहीं रहा है, जस के तस खड़े हुए हैं। उग्रसेन कहने लगे, अरे सेवकों, मैं राजा हूं, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कंस हंसने लगा, कहने लगा, पिताजी, अब तुम्हारे राजपाट करने के दिन गए। ये सेवक लोग तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, हमारी बात मानते हैं। इसलिए ये तलवार इधर लाओ और ये मुकुट इधर लाओ। अब ये कंस के सिर पर अच्छा लगेगा, तुम भी जाके जेल की ही हवा खाओ। फौरन सेवकों से उन्हें कैद करा लिया, कठोर कारावास में डाल दिया और स्वयं घोषित सम्राट बन गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। खुद राजा बन गया, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। कहीं कोई हवन नहीं होगा, कहीं कोई पूजा नहीं होगी, कहीं कोई कथा नहीं होगी, कहीं कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। अगर करना है तो सिर्फ हमारे नाम का जप करो, हमारे नाम का तप करो, जो कुछ भी करना है हमारे लिए करो, क्योंकि सर्वदेव में राजा, सारे देवता मेरे ही शरीर में निवास कर रहे हैं। मुझे ही अपना ईश्वर जानो। सारे देवताओं को खाना पीना मिलना सब बंद हो गया। यज्ञ जपदान जब सब बंद हो गए, सारे देवता भूखों मरने लगे। क्योंकि हम लोग ये जो हवन करते हैं और जो जप करते हैं, यही तो देवताओं को प्राप्त होता है। ओम अग्नये नमः, ओम वायवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। जिसके नाम से देते हैं अग्नि भगवान उसी के पास पहुंचा देते हैं और दो देवता बलिष्ठ होते जाते हैं। लेकिन जब जब तक नहीं हुआ तो सारे देवता निर्बल हो गए। त्रैलोक में त्राहि मचने लगी। बड़े बड़े पापी राजाओं का आतंक बढ़ गया। इधर दुर्योधन का, उधर मगध नरेश जरासंध का, इधर भोजराज कंस का, शिशुपाल का, दंतवक्र का, सांब का, विदुरथ का, तमाम पापियों की तमाम खलबंडली इकट्ठी हो गई और सारे पापाचार अत्याचार एक दूसरे के खास खास मित्र बन गए, एक ग्रुप में शामिल हो गए। सभी ने अपना एक ग्रुप बना लिया। फिर क्या था, इनका ही चलावा चलना। सारे दुखी हो गए और दुखी होकर सब भगवान भोले के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, परेशान मत हो, चलो सब क्षीर सागर के तट पर चलते हैं, वहीं भगवान मिलेंगे। सभी पुकार करने लगे, अरे सुर नर मुनि और भक्त जनों की यही करो
जब विपदा भक्तों पर पड़ जाती है, जब विपदा भक्तों पर पड़ जाती है, दुष्ट भार को धार धरा चुकाती है। तुम्हारे भक्त दुखी है, आज तुम्हारे भक्त दुखी है, आ जाओ सरकार तुलसी वाले आपने कल जब से हम आएंगे, आपने पावर में हम आएंगे, भक्तों की नैया को पार लगाएंगे, भक्तों की नैया को पार लगाएंगे। हमारी नैया डूब रही है, हमारी नैया डूब रही है, आ जाओ घर सीता में। जग में पापी अत्याचारी है, बड़े जग में पापी अत्याचारी है, तुम्हारे बंधन बड़े जग में पापी अत्याचारी है, तुम्हारे बड़े दुखारी है, तुम्हारे दुख आते हैं कलो में सरकार।